सिटी पोस्ट क्लब के साथ मैं हूं अनामिका। राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में जैसे कि प्यार में कहते हैं कि सब कुछ जायज होता है, वैसे राजनीति में भी जी हाँ सब कुछ जायज होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने के बावजूद बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा करने वाले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए जो सेकेंड फेज है यानी कि 3 नवंबर का जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण के 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले एलजेपी जो है वो 5 विधानसभा सीटों पर इस चरण में फ्रेंडली फाइट करती नजर आएगी। जी हाँ, फाइट की बात हमने सुनी थी, लेकिन फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान की थोड़ी सी बात आपको बता दें कि चिराग पासवान चूंकि पहली बार एनडीए से अलग होकर के अपनी खुद की बिल्कुल अलग आइडेंटिटी लेकर के चल रहे हैं और वक्त जो है उनके साथ काफी नाजुक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता रामविलास पासवान का डेथ हो गया है, जिसके कारण चिराग पासवान जो है वो बिल्कुल ही अकेले हुए और खुद की बिल्कुल अपने दम खम पर कहते हैं कि वो अपनी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। अब एलजेपी ऐसे में उनके ऊपर काफी तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी हैं और तमाम तरीके का प्रेशर कह सकते हैं वो भी है। तो बीजेपी चूंकि उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेंडली फाइट, इसलिए भी कह सकते हैं कि फ्रेंडली फाइट में है। एलजेपी ने 134 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 6 विधानसभा सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जहां उसके उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ मैदान में है। फ्रेंडली फाइट वाली 5 सीटों पर दूसरे चरण में ही चुनाव है। ऐसे में जब एलजेपी ऐलान कर चुकी है कि उसके उम्मीदवार जो है वो जीतने के बाद बीजेपी का समर्थन देंगे, क्योंकि बीजेपी से पूरी तरीके से एनडीए से तो अलग हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है चिराग पासवान को। चिराग पहले ही ऐसा कह चुके हैं कि बीजेपी से उनकी फ्रेंडली फाइट 6 सीटों पर हो रही है। अब दूसरे चरण में दोनों दलों के उम्मीदवार गोविंदगंज, लालगंज, राघोपुर, रोसड़ा और भागलपुर में खड़े हैं। इनमें 2 गोविंदगंज और लालगंज लोजपा की सिटिंग सीट है। लालगंज से विधायक राजकुमार साह व गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी लोजपा से मैदान में है। लोजपा की दोनों सिटिंग सीटों पर भी दूसरे चरण में ही चुनाव है। तो देखा जाए एक तरफ से तो कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो एलजेपी को यानी कि चिराग पासवान को बीजेपी का है। रोसड़ा से रामविलास पासवान के भतीजे और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के बड़े भाई लोजपा उम्मीदवार है और इसके अलावा एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ राघोपुर में भी उम्मीदवार दिया है। यहाँ उम्मीदवार देने के पीछे चिराग का तर्क है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट देने का है। ये तर्क दिया है चिराग पासवान ने। राघोपुर से राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव भी मैदान में है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा है और अब जितनी सबकी जो नजरें हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि फ्रेंडली फाइट में बीजेपी और एलजेपी के बीच कैसा मुकाबला होगा और क्या कुछ मुकाबला होगा। तो ये फ्रेंडली फाइट वाली जो बात आती है वो पहली बार शायद आप भी सुन रहे होंगे, क्योंकि अब ऑप्शन की बात आती है कि ऑप्शन भी क्या है बीजेपी के साथ में। वो ना तो जेडीयू को छोड़ सकती है ना ही एलजेपी को छोड़ सकती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एलजेपी को एक फ्रेंडली फाइट करते हुए एलजेपी के साथ नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिकों को दीजिए।